सिवान लोकसभा 18 के एनडीए के उम्मीदवार विजयलक्ष्मी देवी के वोट मांगने का सिलसिला तेजी से जारी है और उसी कड़ी में आज उनके पति रमेश सिंह कुशवाहा तमाम एनडीए गठबंधन के नेताओं के साथ रघुनाथपुर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किए, जहां से वोट मांगने का काम किए। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि देखिए किस तरह दरौंदा के विधायक करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह, महिला पूरे नेत्री जो एनडीए गठबंधन की नेत्री हैं, वहीं एमएलसी मनोज सिंह, तमाम जो बीजेपी के लोग हैं वो इस रघुनाथपुर के क्षेत्र में वोट मांगने का काम कर रहे हैं। और देखिए किस तरह रमेश सिंह कुशवाहा जो हैं वो तमाम लोगों को मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं सिवान के रघुनाथपुर की तस्वीर, जहां पर देखिए खुद प्रत्याशी भी पहुंची हुई हैं, सारे लोग पहुंचकर वोट लोगों से मांगने का काम कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सिवान के रघुनाथपुर की तस्वीर है, जहां पर जदयू नेता विकास सिंह उर्फ जीसू सिंह, उसके बाद आपको राजेश्वर चौहान जो रघुनाथपुर के पूर्व विधायक रह चुके हैं। आइए सुन लेते हैं कि इस मौके पर जनता को मनोज सिंह क्या संबोधित कर रहे हैं। लमहर गांव बा, उपस्थिति कम बा। लमहर गांव बा, उपस्थिति कम बा। हम बात मानत तनी कि हमने के लेट से आइल बानी सब, लेकिन ये गांव में 100, 200, 400 आदमी एजा चाहिए। लेकिन एगो रह सबके जिम्मेवारी हम दे के जाए चाहते हैं विजय लक्ष्मी जी के बिहाफ में कि रौरा लो इतने आदमी मुट्ठी बांध लिया जाला तो बहुत मजबूत हो जाला। आई अलगा अलगा बात तो मजबूत है क्या ना, मुट्ठी बांध रोल इतने आदमी प्रण ले लेम लो कि हम गांव से जीता के भेजेम तो विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी जीत जी। आ खाली और सुनी, विजय लक्ष्मी जी कुशवाहा जी नहीं जीता, वहाँ के तो प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी जी के एगो छोटा सेवक बानी जिला खातिर। देश के सबसे बड़ा प्रधानमंत्री जी सेवक बानी, कहे नहीं वहाँ के कि देश का मैं प्रधान सेवक हूँ, तो वहाँ के सेवक यहाँ के बानी। अगर यहाँ के जीता तो वहाँ के जीते तो रौरा आज प्रण लेते हैं लोग तीर छाप के जितावे के। हाथ उठा के आशीर्वाद दी लो विजय लक्ष्मी जी के। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय लक्ष्मी जिंदाबाद। देखिए, हम जहाँ कहीं भी गए कम से कम हर जगह 300, 400, 500, कुछ कुछ जगह तो 1000 लोग इकट्ठा हो गए। अभी हम आ रहे हैं बड़ुआ, इसके पहले वाला बड़ुआ था ना, बड़ुआ में हजारों लोग थे। हम पजवार भी गए थे। आपको सबसे पहले हम नरहन से शुरुआत किए, अभी दर्जनों गांव घूमे। रघुनाथपुर में भी एगो बगल का एगो टोला था शगरा काली स्थान, हम वहाँ भी गए थे। दर्जनों गांव में गए और हर जगह एनडीए के जो भी कार्यकर्ता हैं, गांव स्तर के, पंचायत स्तर के, चाहे वो जदयू के हों, भाजपा के हों, लोजपा के हों या अन्य घटक दल के, सब लोग मजबूती के साथ खड़े हैं। और देखिएगा, जनता से पूछिए ना, जनता का मूड है। अभी यहीं पर बैठे थे, गरीब गुरबा लोग भी हैं, संपन्न लोग भी हैं, मध्य वर्ग के लोग हैं, अगड़े जाति के लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं। सबसे ज़्यादा जोश है लोगों के अंदर। हम रास्ते में आ रहे थे तो कुछ महिलाएं खड़ी थी, सब लोगों ने कहा कि मोदी जी हम लोगों को अनाज दिए हैं 5 किलो हर महीना हम लोगों को मिलता है। कोई ऐसा परिवार नहीं है, चाहे वो दलित जाति का हो, पिछड़ी जाति का हो या सब मध्य वर्ग का हो, हर आदमी के खाते में कुछ न कुछ आया है मोदी जी के राज में। सबको व्यक्तिगत रूप से लाभ हुआ है इस राज में। सबसे बड़ी बात है कि देश हमारा मजबूत हुआ है, हमारा देश का अर्थतंत्र मजबूत हुआ है और मोदी जी के प्रति इतना लोगों के अंदर प्यार है जो अजीब तरह का है। आज तक हम भारत में किसी ऐसे नेता को नहीं देखे कि 10 वर्षों के शासन काल के बाद भी कोई एंटी कॉन्वेंसी नहीं है, बल्कि प्यार से लोग सड़क पर उतर रहे हैं। अभी नेताओं को हेलीकॉप्टर तो उतरना भी बाकी है। हाँ, 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मैरवा, वहाँ जो हाई स्कूल का फील्ड है उसमें आ रहे हैं 11 बजे। चिराग पासवान जी, सम्राट चौधरी जी का कार्यक्रम बड़हरिया में शिवधारी मोड़ पर लगा हुआ है, वो 16 तारीख को, और नहीं 17 तारीख को ज़्यादा संभावना है कि राजनाथ बाबू राजपुर में आवे। तो नेताओं का कार्यक्रम लगना शुरू हो गया। अरे भैया, सब आएंगे, घबराइए मत, सब आएंगे। और जो विपक्ष है उसकी हवा निकल जाएगी यहाँ पर इस बार।
यहाँ तो विपक्ष है ही नहीं। रमेश जी, ये माना जाए कि सिवान से तीर चलेगा और दिल्ली में कमल खिलेगा। देखिए 25 तारीख को तीर पर बटन दबेगा और दिल्ली में कमल खिलेगा। भाई नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इतना हो चुका है। आज नरहन से शुरू हुआ है, अभी हम लोग गभिड़ार में हैं। इसके बाद टाड़ी और दिघोलिया का प्रोग्राम है, उसके बाद रघुनाथपुर बाजार का भ्रमण हम लोग करेंगे। रघुनाथपुर से आप हमेशा चुनाव लड़े हैं और काफी जनता का आपको समर्थन भी मिला है, एनडीए को मिला है, तो क्या लगता है रघुनाथपुर से एनडीए की भारी भरकम जीत होगी? बिल्कुल जीत होगी और सभी विधानसभाओं 6 विधानसभा में सबसे जीत होगी, एनडीए की जीत। रघुनाथपुर में लड्डू से प्रत्याशी जी को तौला जाएगा, ये कहाँ तक सही है? तो हर साल यहाँ भी होगा, हमारे प्रत्याशी को भी होगा, मैंने सब पार्टी, हाँ मालूम है हमारे प्रत्याशी का होगा। और क्या पूछ रहे थे आप? यही लड्डू से तौला जाएगा तो क्या हुआ उसमें, क्या मैंने क्या क्वेश्चन, क्या प्रश्न क्या आपका? लड्डू से तौला जाएगा तो ये तो एक प्रक्रिया है, हर सभी लोग अपने समर्थक लोग अपने आप यहाँ के सभी गांवों को जानते हैं, क्या लगता है सवर्ण जाति का जो वोट है एनडीए की तरफ जाएगा? देखिए रीमर ज़्यादा है, रीमर ज़्यादा उठाया गया है, सर्व समाज का वोट है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के पास, किसी एक वर्ग का नहीं, स्वर्ण का, पिछड़ा का, अगड़ा का बात नहीं है, सभी समाज के सभी तबके का वोट है, विशेष रूप से महिलाओं का, जिन्होंने 50% आरक्षण देकर के महिलाओं को सुरक्षित किया, 33% आरक्षण देकर लोकसभा में सुरक्षित किया। ऐसा कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने ये कहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी को वोट करें, इसमें कितनी सच्चाई है? मैंने तो नहीं सुना है, ये तो आप सुने होंगे मीडिया वाले लोग, ऐसा कह नहीं सकते हैं चिराग पासवान जी, मैच्योर नेता हैं। एनडीए के प्रत्याशी के साथ चिराग पासवान किसके बारे में पूछा? चिराग पासवान जी ऐसा रीमर हो सकता है, चिराग पासवान जी अनमैच्योर नहीं है, सबसे परिपक्व हैं और सबसे दमदार नेता हैं चिराग पासवान, उनको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। एनडीए प्रत्याशी को टिकट मिलने के बाद से सिवान में एक माहौल बनाया गया कि सवर्ण जाति का वोट बैंक निर्दलीय प्रत्याशी को जा रहा है, तो क्या लग रहा है ये माहौल कहीं ना कहीं पूरी तरह से फेल हो जाएगा? देखिए ये माहौल लड़ा, जब युद्ध छिड़ता है ना तो अनेकों प्रकार के प्रोपगंडा उठाया जाता है, हम भी उठाएंगे, वो भी उठाएंगे, उठाएंगे, जो प्रोपगंडा लह जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने, नीतीश कुमार के विकास के सामने, नरेंद्र मोदी के काम के सामने सारा रीमर रह जाएगा। बक्सा खुलेगा, आप देखेंगे जिस दिन आपको नरेंद्र मोदी की 400 पार की सरकार दिल्ली में बनेगी। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई आपके व्यूअर्स को। सवर्ण जाति का यहाँ पे कितना लोग आप देख रहे हैं ना, सुबह से सभी लोग तो सवर्ण जाति के लोग थे, सब देख रहे हैं आप उधर भाई मनोज सिंह, करणजीत सिंह, व्यास सिंह, तो जहाँ एनडीए के नेता लोग रहेंगे उधर जाएगा। सवर्ण जाति किसका है? एनडीए का है, नरेंद्र मोदी का है, नीतीश कुमार का है, तो इसमें कहाँ कन्फ्यूजन है? कुछ माहौल बनाया गया कि सवर्ण जाति कहीं ना कहीं निर्दलीय का हो गया है। कहीं कोई ये नहीं है, कुछ ठेकेदार टाइप के लोग, जमीन के दलाल टाइप के लोग जो हैं वो लोग घूम रहे हैं, वो वोट के ठेकेदार हैं। आप गांव में जाइए, सारे गांव के लोग मन मिजाज बना लिए हैं और मन मिजाज बना लिए हैं कि उसको कहाँ देना है। वो बोल कम रहे हैं, तथाकथित जो ठेकेदार होंगे वो अपने निजी स्वार्थ के चलते कहीं कहीं बोल रहे हैं, तो सारे सवर्ण के ठेकेदार ना जीसू सिंह है ना कोई और है। रमेश कुशवाहा जी पहले माले में थे, उसके बाद राजद में गए, उसके बाद जदयू में आए, लेकिन माले से जोड़कर ज़्यादा उनको टारगेट किया जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहिए? अरे भैया आजकल के जो देखिए 2005 के पहले का बिहार के बारे में आप तो नया यंग जनरेशन के लोग हैं, आप तो वो परिस्थिति देखे नहीं है। सिवान की स्थिति, पूरे बिहार की स्थिति क्या थी, और सिवान खासकर उसमें सबसे 1 नंबर पे था। उसका परिस्थिति क्या था, क्योंकि आप वो चीज़ नहीं देखे हैं। थोड़ा 50 जो क्रॉस कर गया होगा उससे आप मिलिए और बात कीजिए, वो बताएंगे कि सिवान की स्थिति और परिस्थिति क्या था। तो क्या आप ले जाना चाहते हैं फिर वही लालटेन युग में और फिर यहाँ पे आतंक के राज में? आप जो माइक लगा के हमसे पूछ रहे हैं, आप भी आज़ाद नहीं थे। आज ये सवाल जो रमेश सिंह कुशवाहा से पूछा जा रहा है, रमेश सिंह कुशवाहा कहीं छुपे हुए थोड़े थे, वो माले में थे। 24 साल पहले माले छोड़ चुके हैं। हमारे विधायक हुआ करते थे वो आपके जीरादेई से, और आप रमेश सिंह कुशवाहा पे क्यों सवाल उठाते हैं? वो तो जहाँ भी रहे ईमानदारी के साथ रहे। आज निष्ठा के साथ
एनडीए के साथ हैं। बाकी लोग कोई महात्मा गांधी तो था नहीं, और रमेश सिंह कल भी उन्हीं लोग से लड़ रहे थे जो उससे आज लड़ रहे हैं। और रमेश सिंह का कहीं ना कहीं सिवान के आज़ादी में इनका भी भूमिका बहुत बड़ा है, इसलिए लोग मन मिजाज बना चुके हैं और विजय लक्ष्मी कुशवाहा को विजय श्री मिल चुका है। हम देख रहे हैं सुबह से, और 10 बजे से जो कार्यक्रम यहाँ पे 2 बजे का था, आज 5 बजे आने के बाद भी गांव का लोग चिल्ला के बोला है, आप देख रहे हैं। रमेश सिंह कुशवाहा कह रहे हैं, वो बताते हैं कि हम दलित ओबीसी से आते हैं, तो ये तो क्या गलत बोल रहे हैं? ओबीसी से आते हैं तो वो अपने जात को मतलब बोलेंगे कि नहीं हम ये हैं सिंह, तो मतलब सिंह कोई। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।